नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। और अपने जो राजस्थान बोर्ड है वहां से न्यूज आ रही है कि एनसीईआरटी की जो 10वीं क्लास की जो परीक्षा है वो रद्द होगी आगे, क्योंकि आगे 31 लाख स्टूडेंट और 31 लाख स्टूडेंट्सों में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अगर बोर्ड परीक्षा कराना संभव नहीं है तो बोर्ड कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द भी कर देंगे। अब राज्य सरकार क्या कहे उस पर डिपेंड करती है। तो चलो, मैंने अब 10वीं कक्षा का कोर्स तो अगला जो 17 जुलाई अगस्त माह में स्टार्ट कर दूंगा। अब जो ओनली फोकस होगा वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी हुई है उसी पर फोकस होगा। और आज उसी का जो अपने ज्योग्राफी की तो क्लास चली रही है, रीजनिंग की चली रही है। आज राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान का इतिहास का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज राजस्थान के इतिहास का पहला पार्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर दो ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कला से ला सकूं। तो चलो, आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पहला राजस्थान इतिहास का टॉपिक है वो है कालीबंगा। आज पढ़ेंगे हम कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। आशा करूंगा मैं इस कालीबंगा जो ये आज का पार्ट है, एक भी सवाल बाहर से ना आए एग्जाम के अंतर्गत। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। और ये जो कालीबंगा शब्द है वह सिंध भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का शब्द है। कालीबंगा जो अपने राजस्थान के अंतर्गत खुदाई के दौरान निकली वो स्थान वर्तमान के अंतर्गत हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के अंतर्गत कालीबंगा का उद्भव हुआ था। अब देखो, कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी? जानकारी के मतलब खुदाई उदय नहीं की, उसने कहा कि यहाँ पर कोई न कोई अवशेष है, कोई न कोई सभ्यताएं हैं। तो वो है लुइस पी टेसिटोरी। लुइस पी टोसिटोरी ये बंदा है। इसने कहा था कि यहाँ पर हनुमानगढ़ के आसपास में वर्तमान में वहां के क्षेत्र में वो कहा कि यहाँ पर कोई न कोई पुरानी सभ्यताएं हैं, लेकिन खोज उसने नहीं की थी। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई करने का सबसे पहला श्रेय जाता है वो जाता है अमलानंद घोष को। किसको जाता है? अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष ने सन 1951-52 में, स्पेशल 52 में ही माना जाता है, तो उन्होंने 51-52 के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता की पहली खोज की थी। और कुछ जो यहाँ के पुरातत्व मिले थे उसके बाद में खोज बंद कर दी थी और वापस दूसरी खुदाई हुई थी। कालीबंगा की दूसरी बार खुदाई कब हुई थी? वो हुई थी सन 1961-62 में या 62 मुगल सन 1961-62 में हुई थी। और दो व्यक्तियों के नेतृत्व में हुई थी। एक तो है ब्रज एक तो बालकृष्ण थापर और दूसरा है बीवी थापर। ब्रजनिवास दूसरा है ब्रजनिवास लाल। दो व्यक्तियों के नेतृत्व में हुई थी। पहला तो है ब्रजनिवास लाल और दूसरा है बालकृष्ण थापर। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आती है बीवी लाल। और इधर देखो तो बालकृष्ण थापर है तो इसको बीके थापर बोलते हैं। ब्रजनिवास लाल और बालकृष्ण थापर के नेतृत्व में कालीबंगा की जो दूसरी खुदाई हुई थी सन 1961 और 52 में। और हनुमानगढ़ में एक कालीबंगा संग्रहालय बना हुआ है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंतर्गत ही कालीबंगा संग्रहालय मिला हुआ
बना हुआ है, जहाँ पर जितनी भी जो कालीबंगा की खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, वहां से जो भी चीजें प्राप्त हुई उसको इस संग्रहालय में रखा गया है। तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत संग्रहालय है। एक अपन को जानकारी मिलती है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को कालीबंगा की सभ्यता के समकालीन बता रहे हैं। कोई भी सभ्यता हो, पुराने जमाने की कोई भी, जो मेसोपोटामिया की हो, चीन की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो, भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता हो, सभी की सभी सभ्यता किसी न किसी नदी के तट पर उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के किनारे बसी हुई थी, एक तो दजला और दूसरी है फरात। और अपनी ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता जो वर्तमान में घग्गर नदी है, जिसको लुप्त नदी कहते हैं। घग्गर नदी को ही दृश्यवती नदी कहते हैं, घग्गर नदी को ही नट नदी कहते हैं। तो इनके बहुत से नाम है। घग्गर नदी के नाम दृश्यवती नदी, नट नदी, अलग अलग नाम मिलते हैं। जो वर्तमान में घग्गर नदी है वो लुप्त नदी है, वहां पर इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। चलो, अब कोई जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो कालीबंगा सभ्यता के समकालीन थी। कैसे? तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी एक बेलनाकार बर्तन, बेलन, राजस्थानी मारवाड़ी में बोलो बेलन, तो बेलन का काल बर्तन यहाँ पर भी मिले थे, कालीबंगा में भी मिले थे। तो ये जानकारी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और कालीबंगा की सभ्यता दोनों समकालीन थी। तो चलो, ये जो छोटी मोटी जानकारी थी कालीबंगा सभ्यता की वो दे दी। अब जो इनकी विशेषताएं क्या थी, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? कालीबंगा सभ्यता की विशेषता, जो पहली विशेषता थी इसकी कि यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत सड़कें थी वो समकोण पर थी, सड़कें समकोण पर काटती थी। कालीबंगा सभ्यता की जो विशेषता थी कि यहाँ पर मिलता है कि जो सड़कें थी इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और यहाँ पर आसपास में यह घर बने हुए थे, और यहाँ पर घर बनाने की पद्धति को जाल पद्धति, कौन सी पद्धति के आधार पर घर बनाए जाते थे? तो जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति, या जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति के नाम से यहाँ पर घर बनाए जाते थे। और इसकी दूसरी विशेषता थी कि यहाँ पर जो मकान बनाते थे कच्ची ईंटों के मकान बनते थे। और एक कंपटीशन सवाल ऐसा भी पूछ लिया था कि फर्श के बारे में, जो आंगन है वो कैसा होता था? तो कच्ची ईंटों की मकान है और फर्श सजावट नुमा होता था, सजावटी होता था। फर्श कैसा होता था? सजावटी होता था। उसके बाद में जो मकान होते थे कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत, इनके दरवाजे पीछे खुलते थे, सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की ओर इनके दरवाजे और खिड़कियां खुलती थी। और तीसरी इसकी जो सभ्यता है कालीबंगा की सभ्यता, जो नालियां थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। विश्व की एकमात्र सभ्यता जहाँ पर नालियां लकड़ी की बनी हुई थी वो सभ्यता थी अपनी कालीबंगा सभ्यता, जहाँ पर नालियां लकड़ी की बनी हुई थी। चलो, यहाँ पर अवशेष मिलता है अपन को। ये लोग कुत्ते को पालतू मानते थे, कुत्ते को पालतू बनाते और ऊंट से भी परिचित थे।
चलो, कालीबंगा सभ्यता में एक बहुत बड़ी बात आती है कि यहाँ पर कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिली है। कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली। इसका मतलब है किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, कोई भी मूर्ति नहीं मिली। कालीबंगा के अंतर्गत एक स्वास्तिक का भी पुरातत्व मिला है। स्वास्तिक, इसका भी पुरातत्व मिला है। इसका प्रयोग का अक्सर कहाँ होता है, वास्तु दोष होता है, कोई भी वास्तु दोष होता है उनको दूर करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय भी यहाँ पर अपन को स्वास्तिक का पुरातत्व मिला है। उसके बाद में यहाँ पर अग्निकुंडिया मिली है। अग्निकुंडिया मिली है। यज्ञ, इसका मतलब क्या होता है कि उस समय में यज्ञ चलते थे, यज्ञ करवाते थे। अग्निकुंडिया मिली थी और यहाँ पर पुरोहितों का मुख्य स्थान होता था। पुरोहित प्रधान होते थे, पुरोहितों का मुख्य स्थान होता था। उसके बाद में इनकी जो अलग बहुत सी विशेषताएं और भी है। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता थी, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन से युगीन? कांस्य युगीन। कांस्य से परिचित थे ये लोग, कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद में जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के बाद में पहला एक पुरातत्व कालीबंगा था, जिसने स्वतंत्रता भारत के बाद में खोज हुई थी। स्वतंत्रता के बाद में किया गया उत्खनन। कालीबंगा और इसकी बहुत सारी विशेषता और भी मिलती है कि जो कालीबंगा है, यहाँ पर आडे और तीसरी रेखाओं से जुटे हुए खेत भी मिले हैं। आडी और तीसरी रेखाओं से जुटे हुए खेत मिले। उस समय भी कृषि व्यवस्था थी, ये लोग कृषि करते थे, लकड़ी के हल बनाकर कृषि कार्य किया करते थे। आडी और तीसरी रेखाओं से अपन को जानकारी मिलती है कि उस समय वे भी एक से अधिक फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूं जौ की यहाँ पर जानकारी मिलती है। कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत जो मृत शरीर होता है उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वो किस विधि से? 3 विधियों से करते थे अंतिम संस्कार। 3 विधियों से। एक तो गहरा खाड़ा खोद दिया और इसको यहाँ पर लेटा दिया। उत्तर की ओर उसका मुंह होता था, दक्षिण की ओर पैर, और जो उसका मुंह होता था वो ऊपर की ओर होता था। सिर उत्तर की ओर होता था, दक्षिण की ओर पैर और मुंह ऊपर की ओर होता था। दूसरी जो विधि थी, गहरा खाड़ा खोदने के बाद में उसको क्या करते थे, जकड़ देते थे, हड्डियां वगैरह तोड़कर एक गांठ में बांधकर अंदर डाल दिया जाता था। और जो एक तीसरी विधि भी मिली कि गहरा खड्डा खोद के हड्डियां वगैरह तोड़ के अंदर डाल दिया और उसके साथ में भोजन भी रखते थे। यहाँ पर भोजन और यहाँ आभूषण भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ एक कुत्ते की हड्डी भी इसके साथ में मिली है। तो हो सकता है कि उसको पालतू जो भी कुत्ता होता था इसके साथ में ही दफनाया जाता था। तो इससे भी पता चलता है कि वे लोग अंधविश्वासी थे। मूर्ति पूजा तो करते नहीं, मूर्ति पूजा तो उनकी कोई मूर्तियों का अपन को जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये यज्ञ वगैरह करते रहते थे। कालीबंगा के समय में एक सिक्का मिला अपन को जो इस प्रकार से थे। एक तरफ स्त्री की मूर्ति थी और सिक्के के जो हेड और टेल, हेड की और स्त्री की मूर्ति और दूसरी और उसकी थी वो चित्ता की मूर्ति थी। इससे हम अपन को जानकारी मिलती है कि जो स्त्री की मूर्ति थी जो सिक्के पर प्रधान रूप से पाई गई, तो
पता है, ऐसा चलता है कि उस समय का जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। कौन सी थी? मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। उसके बाद में कालीबंगा के बाद में, कालीबंगा के हनुमानगढ़ जिले में ही एक और पीलीबंगा भी मिली थी। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चिड़िया होती है। और सिंध भाषा का शब्द है, मेसोपोटामिया के समकालीन भी माना जाता है। और इसकी जो एज है, इसको मान्यता कोई अलग अलग प्रकार से देते हैं कालीबंगा की। कोई कहते हैं कि 2350 से 1750 तक इसका काल था। कई गाइडों में ये मिलती है, दूसरी और भी गाइड है, वहां मिलती है कि 2400 से 2250 तक इसका काल था। तो ज्यादातर यही राइट होता है भाई। 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की लगभग सारी मैं यहाँ पर जानकर दे चुका हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी अगली जो सभ्यता होगी वो आर्ट सभ्यता होगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ा दो, क्योंकि मैं अब ओनली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भी जितनी भी कोर्स है उस पर फोकस करने वाला हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ जाए। धन्यवाद।